शब कद्र 1000 महीनों से अफजल रात, आखिरी अशरे की ताक रातों में बाबरकत और फजीलत वाली रात 27वीं रात की मुनासबत से मसाजिद में चरागा, जिक्र अस्कार की महाफिल, तिलावत कुरान पाक, सलवात और तस्बीह समेत इबादत का एहतमाम किया गया। रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं। शवाल का चांद इतवार की शाम को नजर आने का इम्कान। 23 मार्च को शाम की चांद की उम्र 28 घंटे होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद में चंद रोज बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त का मरहला। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खातीन की ईद के लिए नए कपड़े, जूते और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी जारी। सबसे ज्यादा मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खातीन अपनी पसंद के डिजाइन बनवाने में मसरूफ। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। ज्वेलरी, मेकअप, जूते, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। सियालकोट से आई लड़कियों का कहना है कि लाहौर से खरीदारी का अपना ही मजा है। ऐसे बेसिकली हम सियालकोट से हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी ज़्यादा ली है और ड्रेसेस ली हैं। और ईद पर लड़कियाँ अगर ये कुछ ना पहने तो ईद नहीं होती। मैंने भी ज्वेलरी तो नहीं मैं पहनती, लेकिन ड्रेसेस वगैरह इधर से लिया। और किस तरह का ड्रेस लिया? ईस्टर्न लिया, वेस्टर्न लिया? अभी वेस्टर्न लिया है, ईस्टर्न अभी लेना है। आपने क्या खरीदारी की? मैंने तो वेस्टर्न ड्रेसेस लिया है, लेकिन ईद के लिए ईस्टर्न का अलग ही लगता है, तो इसलिए ईस्टर्न मेरे बाकी रह गया, वो 4 मॉडल बाजार टाउनशिप में पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। ईद गाला ने शहरियों को शॉपिंग का सामान मुहैया कर दिया। ज्वेलरी, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और मेहंदी समेत तमाम अशिया दस्तयाब। बच्चों के लिए झूले और खाने पीने के स्टॉल्स ने ईद गाला में रंग भर दिए। मेहंदी और ज्वेलरी के बगैर खातीन की ईद अधूरी। कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां भी जरूरी। खातीन ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए बनाव सिंगार की अशिया खरीदने पर मसरूफ। लड़के भी नए कपड़े और जूतों की शॉपिंग में मगन। ईद की तैयारी की बेकरारी। फैशन की दिलदार खातीन की हाथों को खूबसूरत में इजाफा करने के लिए नेल दिलचस्पी। नाखूनों पर दिलकश डिजाइन खवातीन में मकबूल। खातीन की बड़ी तादाद ने छोटी ईद के कपड़ों की मुनासबत से नेल आर्ट के नए नए डिजाइन बनवाने के लिए पार्लर का रुख कर लिया। ईद के रंग अपनों के संग। ईद करीब आते ही बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ गया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने 200 से लेकर 800 रुपए तक किराए में अज खुद इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर जायद किराया न देने पर गाड़ी से उतार देते हैं। जगह नहीं मिल रही थी, 800 रुपया किराया दे के आते थे, तो अब ये 1200 ले रहे हैं। मैंने कमालिया जाना है, पहले सर 500 किराया था। ये कमालिया में एक ट्रांसपोर्ट चलती है न्यू सुबान, जो बजाज नियाजी साहब ने उनके साथ जिद लगाई हुई थी, तो 500 रुपये किराया था। लेकिन अब जो है 1500 रुपये किराया है। मैं बजाज साहब से यही कहूँगा, खुदारा गरीब आवाम को ना मारें। वासा भी ईद पर अपने फराइज की अदायगी के लिए तैयार। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल फितर की तैयारियों और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ईद पर तमाम वासा ऑपरेशनल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। एमडी वासा ने कहा कि ईद पर सारिफीन को पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। टीम्स एक्टिव हो चुकी हैं कि कौन सी मसाजिद हैं, कौन सी ईदगाहें हैं, फिर सर्टन पार्क्स कब्रिस्तान के करीब करते हैं, लाइमिंग होती है, वॉशिंग होती है, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। ईद उल फितर पर LWMC का सफाई प्लान तश्कील। CEO LWMC बाबर साहब दीन कहते हैं कि पहली शिफ्ट में 13,000 वर्कर्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। दूसरी और तीसरी शिफ्ट में 3,000 वर्कर्स होंगे। शहर भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम होंगे। जुमातुल विदा और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। महकमा दाखिला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को अहकाम जारी कर दिए। नमाज के दौरान 3 दर्जाती हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। ख्वातीन नमाजियों के लिए इबादत गाहों पर लेडी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ में कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल करने का हुक्म।
पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के लिए ईद उल फित्र का बड़ा तोहफा। सदर ममलिकत ने कैदियों की 3 माह की सजाएं माफ कर दी। 3 माह की मुआफी से 184 कैदी रिहा हो गए। जेलों में बंद 1606 कैदियों की सजाओं में कमी हुई। रिहा होने वाले कैदियों में खुशी की लहर। ईद उल फित्र पर कैदियों की मौजें। ईद के तीनों रोज खुसूसी खाने फराहम किए जाएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक ईद के रोज नाश्ते में पराठा, चाय और सवैयां मिलेंगी। चिकन रोटी और स्वीट दोपहर का खाना, जबकि रात के खाने में चिकन रोटी और इसके अलावा पुलाव मिलेगा। मरियम नवाज का जल्द 15 लाख घरानों को राशन कार्ड देने का ऐलान। पैदाइश और डेथ रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेशन की फीस 1 साल के लिए माफ कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बड़े फैसले। मरियम नवाज का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। रेप के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का जनरल अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना किया और OPD में मरीजों से सहूलियात भी दरियाफ्त की। MS को सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए इक़दामात जारी हैं। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का दौरा। इजलास में जाली डॉक्टर्स के खिलाफ ऑपरेशंस के बारे में सूबाई वजीर को आगाह किया गया। HIV की रिपोर्टिंग के बारे में भी तबादला ख्याल। महकमा सेहत आवाम से सस्ते और मुफ्त इलाज की सहूलत छीनने को तैयार। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की निजकारी का आगाज। पहले मरहले में जिना अस्पताल लाहौर को ठेके पर देने की तैयारी। NGOs और सरमायादारों को मई तक दरख्वास्तें तलब। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तमाम असामियां खत्म कर दी जाएंगी। मेडिकल एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मुतासिर होने का खदशा। कायदे आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। वस्ती पंजाब से काफिले 3 अप्रैल की सुबह घड़ी खुदाबख्श रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की एग्जीक्यूटिव का वर्चुअल इजलास हुआ। सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि ज़िलाई तंजीमें और विंग्स मुशावरती इजलास करके आगाह करें। चौधरी शाफी हुसैन से चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और महकमा औकाफ के उमूर पर बातचीत। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर ने कहा कि अमन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। तुलबा के लिए बिलासूद बाइक्स फराहमी की स्कीम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की ज़ेर सदारत इजलास। तुलबा को बाइक्स की डिलीवरी का हदफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिलाल अकबर खान ने कहा कि सवारी से खुद मुख्तारी बाइक्स स्कीम तालिबात पर एतमाद की बिना पर इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का फैसला। बाबू साहबू प्रोजेक्ट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के करीब अराजी पर कायम किया जाएगा। 836 एकड़ पर मुश्तमिल मंसूबे पर 81 अरब रुपए लागत आएगी। प्रोजेक्ट जून 2025 में मुकम्मल होगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब का PP 159 का दौरा। ज़ीशान मलिक ने हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इंतजामी अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर आला के हल्के में माजूर अफराद में जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर्स भी तकसीम की। हुकूमती अखराजात कम होने के बजाय बढ़ गए। मईशत के लिए बढ़ते हुकूमती अखराजात नुकसानदार। रवा माली साल के 8 माह में अखराजात में 1098 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफा। अखराजात 9330 अरब 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। जिलाई इंतजामिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव और ओगरा और सिविल डिफेंस का एक्शन। लाहौर में गैर मेयारी LPG बाउजर्स और नाकिस सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार के मुताबिक फैक्ट्री में गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। संगीन खिलाफवर्जी पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया।
सारिफीन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। हुकूमत ने बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम शुरू कर दिया। सराह के मुताबिक ₹1 कमी से सारिफीन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए का बोझ कम होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। कीमत में $1.40 की कमी। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर के मौके पर कीमत में कमी का ऐलान। जराये के मुताबिक पेट्रोल ₹3.18 और डीजल ₹3 फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए कि अदारों को ये बताएं कि अवाम तो पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और बजाय के अवाम को रिलीफ देने के उल्टा ये टूल प्लाजे की मद में अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल टैक्स में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल है। सरपरस्त आला मिनी मजदा एसोसिएशन मोहम्मद इल्ताफ कहते हैं, हमें टोल टैक्स फीस में इजाफा किसी सूरत भी कबूल नहीं है। हुकूमत की जानिब से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। टोल टैक्स फीस में इजाफा नामंजूर। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन सरापाए एहतजाज। मुजाहिरीन ने बाबू साबू इंटरचेंज जाने वाली सड़क बंद कर दी। टोल टैक्स फीस में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालिबा। कहा कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो पंजाब के दाखिली और खारिजी रास्तों समेत मोटरवेज को बंद कर देंगे। ड्राइवर्स और मजदूरों का इस्तेहसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। सदर पाकिस्तान ड्राइवर्स इंसाफ यूनियन इरफान मलिक का कन्वेंशन से खिताब। कहा कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए। हेल्पलाइन गैर फाल हो चुकी है, कॉल करे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग पर क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग के अहकामात जारी। गाड़ी ड्राइवर्स और मालिकान को किराया नामा नस्ब करने की हिदायत। कहा कि तेज रफ्तारी पर भी मुकदमा दर्ज किए जाएं। शालामार बाग को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। बाग के अतराफ की इमारतों की मंजिलों को महदूद किया जाएगा। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को 1 और 2 मंजिलों तक महदूद करने का फैसला। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट आलमी इदारा यूनेस्को को जमा कराई गई। गुज़श्ता 4 माह में पंजाब में 38% कम बारिशें हुई। मुमकिन खुश्क साली से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम पेशगी मुकम्मल किए जाएँ। DG PDMA इरफान अली काठिया की अफसरान को हिदायत। इजलास में चौलिस्तान में मुमकिन खुश्क साली से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। क्लीन मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए DC मुतहरिक सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। तरक्याती कामों और सफाई इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के जारी तरक्याती मनसूबों में आला और मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की हिदायत। लेस्को और एंजल्स की बिजली चोरों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 19 मुलजिम गिरफ्तार, 10 मुकदमा दर्ज। वाजिबात की अदम अदायगी पर 17 सारिफीन के मीटर्स काट दिए गए। 6 मुलजिमान को 27,604 यूनिट्स डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया गया।